बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िमनी इलेक्शन के जीतने से तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत एक तरफ से सेफ हो गई है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। हम NRO पर भी बात करेंगे, शाहरुख जतोई रिहा हो गया उस पर भी बात करेंगे, और ममनुआ फंडिंग से मुतालिक जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस चल रहा है उससे मुतालिक भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले ये कि तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन के जीतने से कैसे सेफ हो गई। एक तो वो लोग जो तहरीक इंसाफ में अभी भी जिनके ईमान जो है ना लड़खड़ा रहे थे, यानी कि PDM को ज्वाइन करने वाले थे, कुछ इतलात थी KPK से भी और पंजाब से भी, और परवेज़ इलाही के जो अरकान हैं उनका भी थोड़ा ख़तरा था, क्योंकि जो इदारे हैं ताकतवर इदारे और उनके कुछ लोग उनसे मुलाकातें कर रहे थे बैकडोर। लेकिन अब बाय इलेक्शन में पूरी PDM की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त को देखते हुए वो लोग जो है ना अब उनसे राब्ते नहीं कर रहे। एक तो ये हो गया कि परवेज़ इलाही की हुकूमत जो गिरने जा रही थी अब वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई है इस मामले पर, क्योंकि अब जो लोग निकलने लगे थे उनको पता चल गया कि वहाँ अगर गए तो हमारी ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। पहले कौन सा वहाँ अम्ब चूस रहे हैं जो PTI को छोड़कर वहाँ गए थे, वो भी तो दर बदर इधर उधर लोटे वाशरूम ये वो तरह तरह की जो है ना तानो तशनी गालम गलूच और अवाम जो है ना उनको घसीट रही है। तो अब मज़ीद जो ख्वाहिश कर रहे थे PDM को ज्वाइन करने की, उनको भी ये अब मैसेज पहुंच गया है कि आपका वहाँ कोई मकाम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इलेक्शन में पहले वो लोग तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करने के बावजूद हार गए, तो आप कैसे जीत सकते हैं। तो एक तरफ से ये रास्ता भी पंजाब हुकूमत के गिरने का वो भी बंद हो गया है। तकरीबन 80% जो चांस है वो नहीं नज़र आ रहा कि पंजाब हुकूमत गिरेगी। वो हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए ईमान ख़रीदने की कोशिश करते हैं, PTI अरकान को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अब भी इमरान खान को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जो है ना दो कश्तियों पर सवार हो रहे हैं, अपनी पार्टी में छानबीन करनी चाहिए इमरान खान को, फिर ऐसा ना हो कि बाद में फिर धोखा दे जाए। एक और अफसोसनाक खबर है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शाहजैन कत्ल केस में शाहरुख जतोई को बरी किया है, उससे मुतालिक जो सियासतदान हैं वो कह रहे हैं कि शाहरुख जतोई भी रिहा, कोई अमीर और ताकतवर बच्चा तो नहीं जो जेल में हो और उसको निकालना हो। देखें NRO 2 के मामले पर मैंने कहा था आपसे कि वो उस पर बात करनी है। NRO 2 से क्या हुआ, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म का मुख्तलिफ चीज़ों का कत्लेआम हुआ है। अवाम का मुआशी कत्ल, कानून का कत्ल, इंसाफ का कत्ल। आते ही इन्होंने पहले अपने केसेस ख़त्म किए, कानून में तब्दीली की, FIA ख़त्म, नैब ख़त्म, जिन पर मुकदमात थे वो सब बरी हो गए। बड़े बड़े मुकदमात, रेंटल पावर केस हो गया, 16 अरब का केस हो गया, मकसूद चपरासी वाला हो गया, एवन फील्ड वाला, और ये सारे जो केसेस थे बड़े बड़े मोटे मोटे वो अब ख़त्म हो गए। अब जो शाहजैन कत्ल केस वाला मामला था उसमें जिसने कत्ल किया था शाहरुख जतोई, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो अब बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान में। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान पर अजाब क्यों आते हैं, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान पर जो अजाब आते हैं ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से आते हैं। अपने अमाल अपने किरदार पर कभी नज़र मत डालना, क्या मुंह लेकर जाएंगे क़यामत वाले दिन रोज़ महशर में। साबिक़ वफाकी वज़ीर PTI रहनुमा असद उमर ने इस केस के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि शाहरुख जतोई भी रिहा, कोई और अमीर और ताकतवर बचा तो नहीं जेल में। फवाद चौधरी ने भी अपने ट्वीट में इस फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि इस फैसले से वडेरा शाही मजबूत और अदालती निज़ाम मज़ीद कमज़ोर हुआ है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि शाहजेब कत्ल केस के फैसले ने बहुत मायूस किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आसिफ किरमानी ने कहा कि शाहजेब कत्ल केस के मुल्ज़िमान की बरिया से मुआशरे में मनफी पैगाम गया है। वफाकी हुकूमत तो आपकी है, फिर ये कैसे बरी हो गया। जिनसे आपका इत्तेहाद है उन्होंने आपसे फ़ायदा तो उठाना है,
अब बोल के दिखाएं। दुनिया की पाकिस्तान की तरह की बदतरीन महंगाई है सिंध में, नोटिस लिया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने? नहीं लेगा नोटिस। उसको पता है एक बंदा एक सीट इधर उधर होनी है, शहबाज शरीफ ने लूढ़े के जाना है, गिर जाना है। मजीद आसिफ किरमानी ने कहा कि पाकिस्तान में बाअसर अशराफिया को और उनकी औलादों को लाइसेंस टू किल की सहूलियत बआसानी दस्तयाब है। ऐसे वाक़यात और हालात मुआशरे में लाकानूनियत के फ़रोग का बायस बनते हैं। ये होना है, अभी देखते जाएं कि होता है क्या। ये आपकी पीडीएम है। लाकानूनियत ये पहले भी थी, अब जो है ना, अब तो इत्तेहाद जो बना है अब तो पहले से ज़्यादा है। एक दूसरे को फ़ायदा देना है और एक दूसरे से फ़ायदा उठाना है, यही तो मौका है। कोई पता नहीं हुकूमत आज जाए कल जाए परसों जाए, हफ्ता डेढ़ महीना, लेकिन फ़ायदा उठा के जाना है। एक और खबर जी कि हाई कोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नामंजूर.com वेबसाइट से मुतालिक एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ केस पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फरूक ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर अली गौहर, फैसल चौधरी, विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और एफआईए साइबर क्राइम विंग के अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत आती जाती रहती है, इदारों ने इधर ही रहना है। आज आप हुकूमत में हैं, कल ये होंगे। जस्टिस आमिर फरूक ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ। इस तरह केसेस करते हैं तो फिर अदालतों में केसेस आते हैं। ये अदालत के रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि इस तरह केस नहीं बनते कि आप केस बनाएं और बंदा उठाएं और उसके साथ जो मर्जी करें, उसको नंगा करें, उसको बरहना करें, उसको टार्चर करें, कस्टोडियल टार्चर करें। ऐसे नहीं होता, जज साहब ने कहा। तो हमारी अदालतों को चाहिए कि इसमें जो लाकानूनियत है उस पर नोटिस लें, ये जो काम कर रहे हैं, और इन इखलाकियात का जो है ना जनाजा उठ रहा है, इस्लामी इक़दार का जनाजा उठ रहा है। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लोगों को उठाते हैं, नंगा करते हैं, बाद में और किसी और के हवाले कर दें। ये कौन सा मुल्क है? ये कैसा मुल्क है? हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें जो काम हो रहे हैं वो तो इस्लामी जमहूरिया वाले नहीं हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। अब आम जो शहरी हैं वो बेचारे डरे हुए हैं। ये तो सेनेटर्स के खिलाफ, विफाकी वज़रा, अपोजिशन के खिलाफ हो रहा है, तो आम शहरी के खिलाफ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? ये कहाँ से रिवाज पड़ रहा है लोगों को नंगा करके देखने का? इस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए अदालतों को। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है कि हाउस ने ऐनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया है, अब वो शख्स पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाना चाहता है। अच्छा, आप किस तरीके से आए हैं? ऐनी तरीके से आए हैं। आपने आईनी तरीके से NRO 2 मुकम्मल किया है, ऐनी तरीके से इसहाक डार को वापस लाए हैं। ये कौन सा आईनी तरीका था कि आपने मरियम नवाज को भगा दिया? ये कौन सा आईनी तरीका था? शर्जील मेमन, राजा परवेज अशरफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के केसेस ख़त्म कर दिए। ये कौन सा आईनी तरीका था? ये कैसे आईनी तरीके से आए हैं कि आप एक चलती मईशत को 6% जो ग्रोथ रेट थी उसको नीचे लाकर आपने 2% पे कर दिया है। ये कैसा आईनी तरीका था? डीजल पेट्रोल के रेट आपने 100% बढ़ा दिए, गैस के रेट बढ़ा दिए, खाने पीने के अशिया के रेट बढ़ा दिए। कौन से आईनी तरीके हो रहे हैं? ये किस आईनी तरीके से आपने पाकिस्तान के असासे बेचे हैं? ये किस आईनी तरीके से जो कत्ल के मुजरिम हैं उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है? ये कैसे आईनी तरीके हैं कि एकदम से ही तमाम मुजरिमान जो हैं वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं? ये कैसे आईनी तरीके हैं? हमें तो जरा समझाएं। बेवकूफ समझ रखे हैं हम लोगों को। इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर फिर ओपन हो रहा है, ऊपर जा रहा है। इसहाक डालर साहब पता नहीं अब उनके आने से $3 डॉलर कम हुआ,
اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے سر پہ اٹھا لیا، اب وہ ڈالر پھر اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کہاں ہیں؟ بھیک مانگنے گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ملے یا کچھ نہ ملے تب تک تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پاکستان جو ہے نا ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کیسے آئینی طریقے آپ استعمال کر رہے ہیں، یہی چیز عوام دیکھ رہی ہے۔ پچھلے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں، بائی الیکشن میں آپ کو پڑے تھے یہ جو 10-11 حلقے تھے، ان میں 8,86,000 ووٹ پڑے تھے۔ اب پڑے ہیں آپ کو 4 لاکھ، 4.5 لاکھ یا 4.25 لاکھ۔ یہ فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ عوام آپ لوگوں سے نفرت کر رہی ہے، آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ مزید اگر آپ ملک پر مسلط رہے تو پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ عام الیکشن جو ہے، جنرل الیکشن، اس کی تاریخ، ڈیٹ اناؤنس کریں اور ایک کیئر ٹیکر حکومت بٹھائیں۔ آپ کا کوئی کام نہیں، نہ آپ کو طریقہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے، سارے نہ اہل اسمبلی بٹھا کر مجرم اسمبلی میں کابینہ میں بٹھا دیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔